हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एयरफोर्स रन अवे फ्रॉम एलओसी। ओ भाई ये कब साहब। हुआ? देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान की एयरफोर्स पैनिक मोड में है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में 4 रफाल्स, भारत की तरफ से 4 रफाल्स ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट्स उनकी रेंज में आ गए। हमारे रफाल फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को लॉक इन कर दिया और उसके बाद वो भाग खड़े हुए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ये काफी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी और तब से हम देख रहे हैं। और इस एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ह्यूज स्केल पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना स्टार्ट कर दिया है। मैं रेयरली आपको कहता हूं कि ये वीडियो शेयर करिएगा, मगर यहाँ पे मुझको बोलना पड़ेगा आज के समय मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ना सिर्फ मैं, भारत सरकार का जो पीआईबी फैक्ट चेक है ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए। नहीं तो पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स, ये लोग तो पता क्या क्लेम कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इनकी एयरफोर्स ने एक रफाल फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया। जिस तरीके से मैंने कल एक वीडियो आपको दिखाई थी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जी भारत में कोई चुनाव होने हैं 15-20 दिनों में, इसलिए भारत ये सब कर रहा है, जबकि आप सबको पता है कई महीनों तक कोई चुनाव भारत में नहीं होने। उसी तरीके से रिसेंटली पाकिस्तानियों ने क्या किया, 2024 की एक फुटेज ली जब महाराष्ट्र स्टेट में एक सुखोई विमान क्रैश कर गया था। वो फुटेज ली, इंटरनेट पर पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी और ऊपर उसके कैप्शन डाल दिया कि पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया है भारत का एक रफाल फाइटर जेट। वो भी कहां पर? कश्मीर के पूंछ सेक्टर में। भारत सरकार को इमीडिएटली ये बोलना पड़ा पाकिस्तान यहां पर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा आज के समय जो रियल ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो वेरीफाइड न्यूज़ है, उसको ही शेयर करें, क्योंकि ये सारी न्यूज़ इवेंचुअली पहुंचती है इंटरनेशनल मीडिया में। क्योंकि देखो, पाकिस्तान में मैं साफ साफ बोलूंगा, इनका मीडिया लिटरली इनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहाँ पे तो फिर भी फैक्ट चेकिंग हो जाएगी, वहाँ पर लिटरली जो भी इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बोलती है मीडिया को, ये लोग वही छाप देते हैं। तो पाकिस्तान के मीडिया ने जब ये छापना स्टार्ट कर दिया कि पहली बात तो उन्होंने एक रफाल फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया है, दूसरी बात भारत के बाकी रफाल फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स को देखकर पीछे भाग गए अपनी धरती पर। यह बात लगातार पाकिस्तानी मीडिया ने जब बोली स्टार्ट कर दी, तब उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने शुरू हो गए जहां पर यह लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स। इंटरनेशनल मीडिया तो यह बोलेगा कि इंडिया कुछ कह रहा है, पाकिस्तान कुछ कह रहा है, जबकि आप सबको पता है कोई रफाल फाइटर जेट शूट डाउन नहीं किया गया। ये बात इट इज सो ऑब्वियस। जो इन्होंने वीडियो भी शेयर करी है ना, ये भी 2024 की है, ये एक सुखोई क्रैश की है। मगर तब भी पाकिस्तान का आप कह लीजिए मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इतना स्ट्रांग होता है। इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर कह रहा है कि देखिए हम 100% कह नहीं सकते, पाकिस्तान कुछ कह रहा है, इंडिया कुछ कह रहा है। मगर जब पाकिस्तान के मीडिया ने खुल के ऐसे आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए जो दुनिया का कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट पढ़ के हंसना शुरू कर देगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं जी भारत के रफाल पीछे भाग गए जब ये डिटेक्ट हो गए पाकिस्तान एयरफोर्स से नियर लाइन ऑफ कंट्रोल। रफाल फाइटर जेट पीछे क्यों होगा? पहली बात तो रफाल फाइटर जेट की रेंज बहुत ज्यादा है। रफाल फाइटर जेट ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स को लॉक इन तक कर लिया था, तो एक रफाल फाइटर जेट अपनी ही धरती पर पीछे क्यों जाएगा? स्पेशली जब ये बात वेरीफाइड है, हम सैटेलाइट इमेजेस से भी ये बात देख सकते हैं। आज के समय पाकिस्तान ने अपने ज्यादातर F-16 फाइटर जेट ये रिलोकेट कर दिए हैं। जो F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर के पास डिप्लॉय करता था, अब ये काफी दूर कर रहे हैं। डर इनको आज के समय है S-400 का। कई डिफेंस फोरम्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि एक्चुअली यूएसए ने सीक्रेट इनपुट दिया है पाकिस्तान को कि जो भी तुम्हारे F-16 फाइटर जेट है, भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से आराम से शूट डाउन कर देगा। इससे हमारे डिफेंस हार्डवेयर की बहुत ज्यादा फजीयत होगी, दुनिया हंसेगी अमेरिकन डिफेंस हार्डवेयर पे कि F-16 फाइटर जेट्स को आराम से शूट डाउन कर दिया, तुम लोग इनको रिलोकेट कर दो। तो घूम फिर के पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर बचे हैं
और आप जानते हैं, मैं जानता हूं, JF-17 थंडर का कहीं से कोई भी मुकाबला नहीं है एक 4.5 जनरेशन रफाइल फाइटर जेट से। और अगर यहाँ पे आपका सवाल एक ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अपने फाइटर जेट्स ला भी क्यों रही है, जब क्लियरली ये एक प्रॉपर प्रूवन फैक्ट है कि पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे फाइटर जेट्स इंडियन बॉर्डर से काफी दूर रिलोकेट कर दिए हैं, तो JF-17 थंडर के साथ ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया था कि पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बारे में सोचेगा। रिसेंटली पाकिस्तान के मीडिया, इनके जर्नलिस्ट ने ही ये बात कंफर्म कर दी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ग्रीन लाइट कर दी है, मतलब कि अप्रूव कर दिया है जिरेन डॉक्ट्रिन को। जिरेन डॉक्ट्रिन देखिए पाकिस्तान की एक अजीबोगरीब डॉक्ट्रिन है। वेल, कुछ सेंस में आप कह सकते हैं इस डॉक्ट्रिन के अंदर पाकिस्तान ने एक प्रॉपर प्लान बनाया है कि जब इनको इमिनेंट थ्रेट दिखेगा, आप याद रखिएगा, ये लोग बार बार बोल रहे हैं अपने मंत्रियों के थ्रू कि इमिनेंट थ्रेट है भारत से, भारत कभी भी अटैक कर देगा। 24 आवर्स, 10 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, हैप्पी न्यू ईयर, लगातार ये लोग इस तरीके की कमेंट वगैरह कर रहे हैं कि इमिनेंट थ्रेट है। तो जिरेन डॉक्ट्रिन के अंदर पाकिस्तान ने ये प्लान बनाया था आज से कई साल पहले कि जब इमिनेंट थ्रेट दिखेगा तो पाकिस्तान उस केस में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे असल कहानी क्या हो, पाकिस्तान की एयरफोर्स प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही हो, इंडियन साइड में रफाइल फाइटर जेट देखकर इनको बिल्कुल डर लग गया हो, बिल्कुल लग गया हो कि भैया यहाँ पे मारे जाएंगे, ये फिर वापस भागे हैं और इमीडिएटली इनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैलाने वाली जो इनकी मशीनरी है ये इंटरनेट पर चली गई और इन लोगों ने 2 कहानियां पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी। एक तो भारत का रफाल इन्होंने शूट डाउन कर दिया है, दूसरा कि इंडियन एयरफोर्स खुद अपनी धरती पर वापस भाग गई है। और जो जिरेन डॉक्ट्रिन है इसके बारे में आप अगर पढ़ोगे तो पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट इस पर ट्वीट कर रहे हैं। वजाहत कासमी जो पाकिस्तान का एक काफ़ी फेमस डिफेंस एनालिस्ट है, आई थिंक सबसे फेमस डिफेंस एनालिस्ट है, उसने रिसेंटली ये कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है पाकिस्तान के, बुराक आर्म ड्रोन्स, बाबर क्रूज मिसाइल, नासर टैक्टिकल वेक्टर्स, ये सब रैपिडली डिप्लॉय किए जा सकते हैं टू डिलीवर स्विफ्ट रिस्पॉन्स इफ नेसेसरी। ये जो अप्रोच है ना, यहाँ पे आप देख पाओगे, दिस अप्रोच reportedly permits preemptive precision strikes if credible intelligence aims to an imminent threat to a national security। तो देखिए जिरेन डॉक्ट्रिन के अंदर पाकिस्तान ने बिल्कुल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की यहाँ पर कोशिश करी होगी, डर के मारे ये पीछे भाग गए। और मुझको याद है साल 2019 में भारत के एयरफोर्स चीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक बार रफाल फाइटर जेट आ गया ना, पाकिस्तान की एयरफोर्स आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास नहीं दिखेगी। ये इधर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इंडियन एयरफोर्स के चीफ उस वक्त के धनोआ साहब, इनकी कोट है, इनकी स्टेटमेंट आज से 5 साल पुरानी, एक बार रफाल फाइटर जेट आ गए पाकिस्तान उसके बाद LOC या बॉर्डर के आसपास नहीं आएगा। और हो भी आज के समय यही रहा है, बस इनका जो मीडिया है, अगेन इनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही मेरी नज़र में बहुत कम थी। जब पाकिस्तान में कुछ ब्लास्ट वगैरह होता था तो मैं इनके आर्टिकल दिखाता था। अब आगे से देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगा जो 0.001% के आसपास क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत इनकी बची हुई थी, वो भी उन केसेस में जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था, वो भी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानी मीडिया के लिए मेरे मन में हट चुकी है। क्योंकि ये लोग अब अगेन देखो, डॉन का मैं एटलीस्ट ये कहूँगा, इन लोगों में इतनी शर्म है, ये जो हेडलाइन यहाँ पर छापते हैं ना, तो नीचे लिख देते हैं सरकारी मीडिया कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन तो छापनी पड़ेगी क्योंकि आर्मी का डंडा है ऊपर से। लिख तो दिया कि इंडियन रफाल जो थे ना कश्मीर के ऊपर, ये वापस भाग गए पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स को देखकर। आगे इनको बोलना पड़ा, ये बात स्टेट मीडिया कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे। क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, कोई भी आदमी जिसका IQ रूम टेम्परेचर से ऊपर है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई भी एसेट नहीं है जो रफाल फाइटर जेट्स को डरा सके। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज के समय मिलकर खड़े होते हैं एज इंडियंस, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन से मिलकर लड़ते हैं। कोई भी वीडियो आती है किसी फाइटर जेट के क्रैश की, कुछ कहीं पे अटैक की, वेरीफाई करिए, PIB फैक्ट चेक को पढ़िए। मेरी वीडियोस में भी आपको काफ़ी हद तक जो क्रेडिबल सोर्स है इन्फॉर्मेशन के, उनको ही फॉलो करिए। नहीं तो पाकिस्तान पैनिक में आकर ऐसी बहुत सारी पुरानी कहानियां फैलाने की कोशिश करेगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर
वाकई यार बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेकिन दोपहर से ये जो चीज़ चल रही है ना पाकिस्तान में, वो भी यही चीज़ है कि इंडिया के जो एक राइफल जेट थे ना, वो भाई एक पीछे भाग गए, जब इधर एक F-16 उधर से एक मतलब के इर्द गिर्द घूमे है कि LOC के। तो यही एक बिना पर मुद्दा है कि भाई दोनों साइडों से मिस इन्फॉर्मेशन एक फैलाई जा रही है। एक लोगों को भाई एक रीच लेने का मौका मिल गया, क्योंकि यूट्यूबर तो रो रहे हैं, चैनल बैन हो रहे हैं। बाकी लोगों के पास एक बहुत एक सुनहरी मौका है कि ट्विटर पर भाई एक मिस इन्फॉर्मेशन एक फैलाएं और एक लाखों करोड़ों में एक रीच बढ़ेगी। उसका एक गलत फ़ायदा दोनों कंट्री उठा रहे हैं, क्योंकि आज 2-3 महीने वीडियो देखी थी, एक हैप्पी बर्थडे था एक, और पाकिस्तान के आर्मी के जो लोग हैं ना वो एक बस में जा रहे थे, तो वो ऐसे हंस कर ऐसे मतलब कि कर रहा था। तो किसी ने बोला था कि इंडियन अकाउंट से कि ये बंदा आसम मुनीर इसको फोर्स कर रहा है कि आप इंडियन आर्मी से ना लड़ने जाएं, नहीं तो वो आपको मार दे, और ये रो रहा है। तो ऊपर से भाई एक फैक्ट चेक करने वाला इधर कोई था, उसने बोला नहीं नहीं ये तो 2014 की वीडियो, ये इनका बर्थडे था और वे जा रहे थे एक खुशी से। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन एक दोनों तरफ से एक फैलाई जा रही है एक रीच के लिए। बाकी अगर इस चीज़ पर आ जाए ना तो एक LOC पर ज़रूर एक एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी भाई इंडिया साइड से तो उधर एक गाँव खाली करा रहे हैं और लोगों को पीछे पीछे मतलब कर रहे हैं, वो भी अपनी सेफ्टी के लिए। इधर से POK में भी भाई लोगों को एक पीछे पीछे कर रहे हैं कि आप LOC के नज़दीक जो भी गा रहे हैं ना आप पीछे पीछे हो जाए, किसी टाइम भी एक तूफान आ सकता है दोनों साइडों से। तो ये चीज़ ज़रूर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई थी कि जो रफ़ाइल जेट है ना वो एक देख कर हमें भाग गए थे। बिल्कुल यार, इनके तो आप देख लेना सोशल मीडिया या इनका मीडिया आप ऑन कर लें, अभी यहाँ चला लें तो भाई आपको यही फील होगा कि अभी रात है, सुबह तक इंडिया ज़मीन पर आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से इन्होंने भाई एक पूरा एक माहौल बनाया हुआ है कि अभी भाई इतने गिरा दिए हैं, LOC पर हमने ये कर दिया, उधर कितने फौजियों को पकड़ लिया। मतलब इस तरह से यार ये एक इतनी न्यूज़ घुमा रहे हैं ना, कोई एक समझ ही नहीं आ रही। और ये वाला अब जेट का देख लें, एक साफ नज़र आ रहा है कि भाई वो इतनी पुरानी वीडियो है, उसको उठा कर लगा कर बोल रहे हैं लो भाई एक और गिरा दिया है। भाई ये तो एयर स्ट्राइक इधर से कर देते हैं, कभी कोई कभी कुछ, कोई एक समझ नहीं आती। लेकिन सही एक जो सिचुएशन है ना वो ज़रूर सीरियस है। अगर ये कोई स्टेप लेते हैं तो इनको आगे से भाई जवाब ज़रूर मिलेगा उधर से, या उधर से कोई आता है तो इधर से कुछ एक जवाब मिलेगा। मगर आपस में इनकी एक झड़प हो सकती है, और वो काफ़ी ना एक दोनों देशों के लिए ख़तरनाक ज़रूर है भाई। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई जब से एक मीटिंग हुई है ना PM मोदी जी की, एक जिसमें सारे एक सिक्योरिटी रेलिवेंट जो मतलब चीफ थे उसके बाद से लेकर भाई एक पाकिस्तान में काफ़ी पैनिक है इस चीज़ के ऊपर। और जो है ना वो मतलब एक टाइम दिया जा रहा है। एक मैंने तो ट्विटर थोड़ी देर चलाया था, उसमें यही था भाई हम ऐसे नहीं चलाते, हम VPN लगा के चलाते हैं तो सिर्फ न्यूज़ वगैरह देखने के लिए। तो उसमें यही एक जो लग रहा था ना कि एक अल्टीमेटम मिल गया है, कोई 48 घंटे कह रहा था, कोई 36 घंटे, कोई 72 घंटे, कोई इसी तरह करके जो है ना वो मतलब 4 दिन का टाइम दे रहा था कि एक टाइम मिल चुका है और इसके अंदर कोई ना कोई एक इंडिया की तरफ से एक कोई ना कोई किरदार जो है ना वो हो सकता है। लेकिन वो तो भाई अभी तक तो खैर कोई इस तरह का सीन नज़र नहीं आया। लेकिन बाकी बॉर्डर के ऊपर को थोड़ी बहुत चीज़ें एक स्टार्ट हो चुकी है। पाकिस्तान के जो एक ग्रुप्स हैं ना व्हाट्सअप ग्रुप, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि वो फलां गांव पूरा जल गया, इधर से हमने जो है ना वो एक फायरिंग की, उधर से उन्होंने की, ऊपर से जहाज़ आए, हमारे जहाज़ जब आए वो भाग गए। मतलब इस तरह करके जिस तरह ये दिखाया भी रहे हैं। और ये वीडियो बहुत चल रही थी, जिस तरह सर ने कहा कि ये एक फेक है, और पता चल ही जाता है आप इतना तो नहीं कि नहीं, लेकिन फिर भी लोग धड़ाधड़ इसको शेयर कर रहे थे कि भाई ये देख लो उनका फाइटर। लेकिन इस तरह की भाई चीज़ें ये दुराने जब एक दोनों तरफ मीडिया एक हाइप पे होता है तो ये चल रही होती हैं। लेकिन हमारे मीडिया की कोई भाई अपनी एक न्यूज़ नहीं है, जो उनको पीछे से फीड मिलनी है ना उन्होंने उस चीज़ के ऊपर ही बात करनी है। लिहाजा हमें जो भाई बताया जाएगा हमने तो उसके ऊपर ही बिलीव करना है, क्योंकि हमें क्या पता रियलिटी में क्या हो रहा है। लेकिन कम से कम उधर वीडियो देखने से ये पता चल जाता कि ये भाई एक प्रोपेगेंडा हो रहा था इधर। हाँ जी बिल्कुल।
यार अभी बहुत सारी एक चीज़ें चलेगी, जब ऐसा माहौल बना होता है ना तो कोई भी एक न्यूज़ चल जाती है। एक फेक न्यूज़ें तो काफ़ी तेज़ी से एक फैलती है, क्योंकि लोग देखते हैं कि कुछ माहौल एक गर्म और जो भी चीज़ नज़र आती है बस उसको एक धड़ाधड़ एक देखना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तो हैरान हूँ, जो हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर है ना, एक थके हुए थे जो एक एनालिसिस करते थे, उनका भाई उनको 2-3 हज़ार बंदे देखते थे वो भी मुश्किल से, तो अभी उनको भाई बंदे दे रहे हैं 500 के, मतलब कि 5 लाख 10 लाख उनको बंदे दे रहे हैं। तो और वो थोड़ी सी मेहनत करके एआई से अब थंबनेल बना रहे हैं ऐसे, मतलब कि इंडिया की आर्मी आगे भाग रही है और पीछे ये लगे हुए हैं। तो पहले वो ऐसे सूखा थंबनेल लगा देते थे, अब थोड़ा सा उनको पता है कि एक माहौल काफ़ी बना हुआ है, बिंदास है, तो इसमें थोड़ी सी एक मेहनत डालते हैं तो कुछ और देखने को इंटरेस्टिंग मिलेगा। बाकी अगर बात करें ना तो दोनों कंट्रियों से लोग इतने के तपे हुए हैं कि जो भी थोड़ा सा फेक न्यूज़ देखता है ना उस पर इतना जोश आ जाता है ना कि वाकई कुछ ना कुछ होगा। बाकी देख लो ये एक फेक ही न्यूज़ थी, तो पाकिस्तान ने जब बोला कि हमने उनको भगा दिया तो इधर लोग कितना खुश हो गए थे एकदम से, लेकिन पता नहीं था कि फेक न्यूज़ है। अब उसको एक आपने आपको तसल्ली देने के लिए लोग खुश भी हो रहे थे और इस चीज़ पर जश्न भी मना रहे थे। बाकी हुआ कुछ भी नहीं भाई, ये भागे हैं उधर से पीओके से, जब राइफल जेट उधर मतलब कि कर रहे थे अपना इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। पता नहीं इनके पास F-16 था या F-17 थंडर था, अब ये कन्फर्म नहीं है। आगे काफ़ी चेंज भी होगा काम, क्योंकि अमेरिका भाई कूद गया, एक रियलिटी आज भी उनकी एक बोल रही थी कि हम मतलब कि इस चीज़ में आ गए हैं तो हम रोक लेंगे, अब आप टेंशन ना लो। तो देख तो क्या होता है अब। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, थंबनेल काफ़ी शहबाज शरीफ का अच्छा था, मुझे लगता है बेडरूम से उठ गया है एक है हॉस्पिटल के, इसलिए बाल भी उड़े हुए थे।